हाँ ये सार्वजनिक प्रश्न होगा मेरे हिसाब से ये हाँ सभी का, हाँ कि जब अपन साधना करते हैं, गुरु मंत्र करते हैं, तो कभी कभी तो बहुत स्वतः की स्थिति पर स्व की स्थिति बन जाती है अनायास ही, और कभी कभी साधक प्रयास करते हुए भी उसका मन नहीं लगता, जबकि उसका मन स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, कोई रोग नहीं है। ऐसा लगभग सभी साधकों के साथ कभी न कभी घटित होता होगा कि उसको अपने नियम की 5 मालाएं 8 मालाएं करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति क्यों बनती है, मतलब ऐसा क्या कारण है कि कभी कभी तो बहुत स्व में टिक जाता है, नहीं चाहते हुए स्वतः ही टिक जाता है, और कई बार वो ज़बरदस्ती करता है तो भी उसको बड़ा मुश्किल हो जाता है निकालना। स्वतः ही बहना चाहिए, जैसे गंगा बहती है ना, स्वतः ही कल कल करती है। ज़बरदस्ती नहीं करना कोई चीज़, शरीर जैसे ही ज़बरदस्ती करते हो तो शरीर में दबाव पड़ता है, दबाव पड़ता है तो नाड़ियों में दबाव पड़ता है। जब नाड़ियों में दबाव पड़ता है तो वहाँ पर एनर्जी लेवल कहीं कट जाता है और कहीं बढ़ जाता है। ज़बरदस्ती नहीं करना। और कभी तो स्वतः ही तुम्हारा मंत्र जाप लगातार अच्छा होता है रहता है, और कभी नहीं होता। तो इसके 2 कारण होते हैं। एक तो उस घड़ी में जो तुम बैठे हो तो उस समय हो सकता है किसी और क्रिया का ज़्यादा वास हो रखा हो। काल चक्र है ना, कालखंड होता है, उसमें कोई क्रिया तुम्हें ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, कोई नज़दीक रहती है, वो तुम्हें हटा देती है, तो कम हो जाता है। ये प्रैक्टिकल वे है, ये मेरे साथ भी है। और दूसरा ये जो अभी इन्होंने भजन कर कर इतनी 5 चीज़ें बताई हैं, कहीं आलस्य बैठा होगा अंदर, कहीं कोई बैठा होगा चुपचाप, वो क्रोध बैठा होगा, कहीं कोई ऐसी चीज़ बैठी होगी वो तुम्हें थोड़ा सा हिला देती है। तो ये एक तो कारण ये है, और एक कारण ये है। और अगर तुम ज़बरदस्ती करोगे तो नाड़ियों में अवरोध पैदा होता है। हमारे शरीर के अंदर नाड़ियाँ हैं, सारा खेल तो नाड़ी का ही है, ब्रह्मरंध्र से लेकर अंगूठे तक। तो नाड़ियों के अवरोध के कारण भी तुम्हारे में एनर्जी लेवल कहीं रुक जाती है, तो उससे तुम्हें परेशानी हो जाती है। तो ये परेशानी को कैसे दूर किया जा सकता है कि गुरु मंत्र कर कर, या फिर कोई एनर्जेटिक व्यक्ति हो, गुरु जी का अच्छा शिष्य हो, जो गुरु साधना में प्रवीण हो, उसके साथ जाकर उससे बातचीत कर कर, उससे परामर्श कर कर, वो फ़ौरन उस एनर्जी को एकदम, नेगेटिविटी को एकदम काट देता है, तो फिर बढ़ जाता है। अभी मैंने देखा गुरु मंत्र कर रहे थे तो मैं अनाहत से ऊपर ले गया। तुम जितनी माला कर रहे थे उससे ज़्यादा मैं करने लग रहा था कि तुम लोगों के साथ उस माला को करूं। तो अनाहत से कई जने ऊपर चले गए, कई जने चले गए, इसमें से बहुत जने अनाहत से ऊपर चले गए। कई यहाँ अटक गए नाड़ियों में, ईड़ा पिंगला नाड़ी में यहाँ अटक गए। तो ये जैसे जैसे प्रयास करोगे तो ये स्वतः ही वेग बनेगा, स्वतः ही वेग बनेगा। ये उच्चाटन जो होता है साधना में, ये इन्हीं वजह से होता है। ये 5 बदमाशों की वजह से, या फिर कोई और तुमसे ताकतवर कोई और क्रिया तुम्हें अवरोध पैदा कर रही हो उससे। पर इसको कैसे निपटा जाता है? दृढ़ता की वजह से। दृढ़ता किसे कहते हैं? अगर मन में ठान ली तो टकरा जाएगा। ठानते हैं, मन में ठाना जाता है कि मैंने ये कार्य करना है, बोझिल मन से नहीं। जब जैसे मैं ठानूँ मैंने ये काम करना है तो मेरी स्वतः ही मुट्ठी बंद हो जाएगी, स्वतः ही। अब मुट्ठी बंद करने का मतलब है स्वतः ही सब चीज़ें काम करना है, ये कार्य संपन्न करना है, शब्द के माध्यम से नहीं। साधना देह के माध्यम से होती हुई हृदय के अंदर जब गुरु की विराजमान होती है तब आसान हो जाती है, पर देह से अंदर घुसने की क्रिया बड़ी मुश्किल है। 1 परत 2 परत, एक मूलाधार, मणिपुर, स्वादिष्टान, अनार्त, इनको एक एक परत को काटते हुए अंदर जाना, ये काटना बहुत मुश्किल है। कई चीज़ें छूट जाती हैं। तो दृढ़ता के साथ एक बार असफलता मिल जाए गुरु साधना में, कोई बात नहीं, दोबारा लगनी चाहिए। पूर्ण बार बार ये कह रहा हूँ कि एक के पीछे पड़ो, एक साधना के पीछे पूरी करो, पूरी कंप्लीट। उसका रिजल्ट देखो, उसका रिजल्ट देखो, गुरुजी के मंत्र का रिजल्ट देखो। रिजल्ट क्या मैंने देखा है कईयों को,
रिजल्ट मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है। कई जने होंगे ऐसे इनमें से बैठे होंगे, उनको लाभ मिला होगा गुरु मंत्र के द्वारा। तो साधना कई बार खंडित भी हो जाती है किसी और क्रिया के द्वारा, और आंतरिक दोष के कारण भी खंडित हो जाती है। अब जैसे अभी एक व्यक्ति कल आए थे, जो वो पितृ क्रिया है उनके अंदर, तो हमारे अंदर भी कई बार पितृ क्रिया होती है, तो वो भी हमें कोई चीज़ करने नहीं देती। तो ऐसी कई चीज़ें होती है, पर लगातार दृढ़ता, एक तो दृढ़ता सबसे ज़्यादा नाथ में आती है, हठ में। हठ कहाँ से आता है? मूलाधार से आता है। हट हट, जो मूलाधार से ऊपर सहस्त्रा, उसको हठ क्रिया कहते हैं। तो नाथ हमेशा मूलाधार के उसमें वो अपना वो कर देते हैं। ये मत्स्येंद्र नाथ जी जितने भी उस क्रिया को उसको लॉक कर देते हैं, लॉक कर, वो भी आती है। पर हठ क्रिया अपने आप मूलाधार जागृत होते हुए हठ आना ही चाहिए। अगर हठ हमारे किसी स्वाध्याय, किसी अच्छी क्रिया के लिए, गुरु साधना के लिए किसी चीज़ की हठ है, तो उससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है? उससे श्रेष्ठता जीवन की है क्या? इससे बड़ा हमारे जीवन का सबसे श्रेष्ठतम जीवन काल का फल ही गुरु है, और उसके साथ उसको पाना जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। उसको पाना ही गुरुदेव, उसको पाना ही जीवन की सफलता है, और बाकी क्या है? कुछ भी नहीं है जीवन। सब छोड़ जाओगे गुरुदेव, सब चीज़ें छूट जाती हैं, वस्त्र छूट जाएंगे, धन धान्य सब छूट, पर ये नहीं छूटेगा। अगर छूट गया, ये नहीं छूटेगा। मेरे कहने से ये मेरा भोग है, ये मेरा योग है, पर तुम्हारा भी योग और भोग होना ही चाहिए। एक बार साधना कंप्लीट ना हो, दूसरी बार हो, तीसरी बार हो, पर तुम्हें मंथन होता रहेगा जीवन में। मेरी 20-22 बार साधना खंडित होती चली गई। बीस साल का व्यक्ति, मैं 20 साल के, जो तुम तो अभी कम उम्र के होंगे, ये भी 20 साल का व्यक्ति था जब गुरुजी के चरणों के पास गया, और आज मैं 60 साल का हो गया, 40 साल। और जब गुरुजी कब मिले? बुढ़ापे में मिले, जब दांत झड़ने लग गए। पर हट है, पाऊंगा तो तुझे पाऊंगा, तू हीरो है मेरा, तुझे ही पाऊंगा। और पाया नहीं, पूरा पाया। तुम ऐसे नहीं बैठे हुए हो मेरे पास, ऐसे नहीं बैठे हुए। और ओरिजिनल चीज़ है ये, कोई रीटेक नहीं, कोई बनावट नहीं, ओरिजिनल। सोत्र का पानी ये पहाड़ के स्रोत का पानी है, ओरिजिनल है, उसको पीना चाहिए। बड़ी बात नहीं है, पर अच्छे जो तेज गुरु भाई है, अब उसके साथ रहने से कई चीज़ें वो निकाल देता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता, कई चीज़ें निकल जाती। ये गमछा ही किसी को मार दूं तो कई भाग जाते हैं। ये किसी ने देखा भी होगा, तुमने देखा है? ये गमछा थोड़ा सा ऐसे ही मार दूं तो भाग जाते हैं। तो ऐसे तुम्हारे हाथ में भी गुरुजी का गमछा होना चाहिए। गमछा मतलब चिंतन, जैसे गुरुजी का मारूंगा तो ये सारी चीज़ें भागती हैं।